दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जयपुर प्रॉपर्टी गाइड में। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या मकान लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए किन 7 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मकान ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो या विला खरीद रहे हो या कहीं पे फार्म हाउस खरीद रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हो जाए। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कंसल्टेंट है जयपुर में, हर कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना हुआ है, हर कोई प्लॉट बेच रहा है, कोई विला बेच रहा है, कोई फार्म हाउस बेच रहा है। किसको कितना नॉलेज है, किसको कितना नॉलेज नहीं है, हम लोग उसके चकाचौंध में आ जाए या किसी भी चीज को हम देख के आ जाए तो उसके चक्कर में हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। साख यानी कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बिल्डर की ग्रोथ है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं फ्लैट ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वहां आपने सैंपल फ्लैट देखा और आप सैंपल फ्लैट को देख के आपको लगा कि यहाँ पे फ्लैट बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो आपने वहां पे फ्लैट खरीद लिया। लेकिन उसकी बिल्डर की साख देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि पहले उसने पोजीशन टाइम पे दिया है कि नहीं दिया, पहले उसने टाइम पे फ्लैट बनाया कि नहीं बनाया, जो चीजों के वादे किए थे उस टाइप में किया कि नहीं किया। ये सारी चीजें आपको पता करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो हो गया तो वहां पे ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं, तुम गेटेड टाउनशिप में कहीं प्लॉट प्लान कर रहे हो तो वहां पे भी ये देखो कि वो जो ग्रुप बना रहा है, जो डेवलपर है, उसकी साख कैसी है, ग्रुप बना रहा है, उसकी जो उसने वादे करे हैं उस हिसाब से उसने टाउनशिप डेवलप की है या नहीं की है। या किसी आप मान लीजिए ग्रुप के साथ नहीं कर रहे हो, किसी बिल्डर से आप प्लॉट ले रहे हो, तो भी उसकी साख का, उसकी चीजों का ध्यान रखें। चाहे आप सोसाइटी में ले चाहे कहीं भी ले, और उस चक्कर में नहीं आए, किसी एसोसिएट के चक्कर में या किसी नए खिलाड़ी के चक्कर में नहीं आए। एक्सपीरियंस होल्डर आदमी के साथ ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपने लिए घर बनाने का सपना देखें। क्योंकि क्या होता है कई बार फ्लैट के अंदर क्या होता है कि फ्लैट आपको दिखा दिया कुछ और जाता है, बना दिया कुछ और जाता है, उसके बाद में पोजीशन मिलने के बाद आपको समस्या आती है कि सर फ्लैट में ये सुविधाएं बताई गई थी, ये नहीं मिली, ये बताई गई थी, ये नहीं मिली। तो इसलिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जरूर देखें। अब दूसरा पॉइंट आता है लोकेशन। तो दोस्तों लोकेशन के हिसाब से सबसे पहले इसके अंदर 2 चीज होती है कि आप ये सोचिए कि रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। अगर आप रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वहां आसपास में ये देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि नहीं है, वहां आसपास के अंदर मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मार्ट वगैरह जो आपको डेली यूजेज चीजें चाहिए वो है या नहीं है। जहां पे आप रेजिडेंशियल प्लॉट प्लान कर रहे हो वहां सीवरेज वगैरह, लाइट, पानी की ये सब व्यवस्था, पार्क वगैरह की सब व्यवस्था है या नहीं है, ये सब चीजें चेक करें। और आसपास में बसावट है कि नहीं है, पूरी सब चीजें लोकेशन चेक करके ही वहां पे रेजिडेंशियल का प्लान करें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टरों के लिए एक चीज आती है कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिंग रोड के अंदर देख लो, आसपास जहां बसावट हो, जहां पे लोग एंड यूजर हो, जहां पे प्लॉट कट रही है, वहां पे लोग मकान बनाने वाले ज्यादा हो, तो वहां पे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप जयपुर से थोड़ा दूर जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी भी जयपुर के बाहर जेडीए टाउनशिप है जो जयपुर से 30 से 40 किलोमीटर दूर भी कट रही है, लेकिन वहां जाके आपको सबसे पहले उसका ये देखना है कि कौन सा ग्रुप काट रहा है, उसकी साख क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो वहां पे आप अच्छे से जानकर फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आने वाला है, गवर्नमेंट ने क्या क्या वहां अनाउंस किए हैं फ्यूचर में कि ये डेवलपमेंट करेगा, तो उसके हिसाब से आप वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मैं कई बार कहता हूं, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि लीगलिटी, क्योंकि किसी भी प्लॉट को लेने से पहले सबसे पहले वहां की आप लीगलिटी चेक कर लीजिए। फ्लैट ले रहे हो तो चेक कर लीजिए, विला ले रहे हो तो चेक कर लीजिए, फार्म हाउस ले रहे हो तो चेक कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है देखो, 3 तरह के अभी जयपुर के अंदर प्लॉट बिक रहे हैं। एक तो सोसाइटी जो होते हैं, सोसाइटी वाले प्लॉट बिक रहे हैं, सोसाइटी धारक जो होते हैं, दूसरा जेडीए, और तीसरा होता है जेडीए प्लस रेरा। अब आप बात करेंगे सर जेडीए है और जेडीए रेरा क्या है। सर जेडीए बात ऐसी है, आज भी बहुत सारी जेडीए की टाउनशिप्स हैं जहां पे बहुत, आज भी मेरे पास कई कॉल आते हैं सर यहाँ पे ग्रोथ नहीं, यहाँ पे सीवरेज नहीं आई, तो वो क्या अच्छी लोकेशन पे नहीं थी, इस कारण से वहां पे नहीं है, और बहुत टाइम पहले जेडीए ने वहां पे काट दी और लोगों ने वहां पे परचेज कर लिया। तो सबसे पहले आप ये भी देखिए कि जेडीए की है या नहीं है, उसकी लीगलिटी सारी चाहिए। जेडीए प्लस रेरा क्या है, जो 2015 से पहले की जो टाउनशिप है, जेडीए नहीं आया था, 2016 के अंदर रेरा आया था। रेरा से पहले की जो टाउनशिप है वहां पे बिल्डरों ने जो काटी है, जो जेडीए के अंदर है, तो पहले बिल्डर क्या करते थे कि दावा कर लेते हम ये बना के देंगे, बनाए, इसलिए क्या नाम रेरा को पारित किया गया। तो इससे पहले वादे करके लोगों ने डेवलपमेंट वहां नहीं किया बिल्डरों ने, तो वो डेवलपमेंट अब वहां पे गवर्नमेंट जेडीए खुद डेवलपमेंट कर रहा है। धीरे धीरे उन्हें टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे लगभग कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट हो गया है और भी हो रहा है। मेरे पास में कई बार आगरा रोड से भी कई बार कॉल आए हैं 1-2 कि आगरा रोड के अंदर सर एक टाउनशिप है जेडीए की, वहां पे लोग रह भी रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं आया। तो देखो वो बहुत पुरानी टाउनशिप
सिटी तो आने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे अब जेडीए उसको डेवलपमेंट करेगा। रेरा के आने के बाद में 2016 के बाद में जो जेडीए की जितनी भी टाउनशिप है वहां पे लगभग डेवलपमेंट कंप्लीट है। तो सबसे बड़ी चीज लीगलिटी भी जरूर चेक करें, और लीगलिटी चेक करने के लिए जब आप कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लोन जरूर ले। अगर आपके पास में पूरा कैश पैसा है भी फिर भी थोड़ा बहुत लोन जरूर ले, क्योंकि बैंक अगर लोन देगा तो वो पूरी लीगलिटी चेक करके ही लोन देगा। अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, डेवलपमेंट, कि वहां पे जैसे मान लीजिए आप कोई फ्लैट की सोसाइटी कट रही है, वहां पे आप फ्लैट के अंदर फ्लैट ले रहे हो, पूरी टाउनशिप के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, 20 माले के हाई राइज, आसपास में आपको बोला गया स्विमिंग पूल, ये सारी सुविधा देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहले बिल्डर का आप फाइनेंशियल कंडीशन चेक करो कि वो पोजीशन टाइम पे देगा नहीं देगा, उसका फाइनेंशियल है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा जानो, उसकी सारी चीजें उसकी देखो। उसके बाद और अगर कहीं गेटेड टाउन से ले रहे हो तो भी बिल्डर के बारे में जानो, उसका फाइनेंशियल कंडीशन है कि नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वहाँ पे प्लॉट हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी वहाँ पे आप प्लॉट लो तो ये ध्यान रखो कि 50% प्लॉट वहाँ पे बिक गए या नहीं बिके, ये भी जरूर देखें। पांचवा पॉइंट आता है कि 50% इन्वेंट्री बिक गई है या नहीं बिक गई है। जहां भी आप प्लॉट ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, विला ले रहे हो या फार्म हाउस ले रहे हो, वहां पे सबसे पहले आप ये देखिए कि 50% इन्वेंट्री वहां बिक गई है नहीं बिक गई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो लोग बोलते हैं कि साहब यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए, आप वहां पे चकाचौंध के चक्कर में आके प्लॉट ले लेते हैं, लेकिन वहां पे इन्वेंट्री बिकती नहीं है, कुछ परसेंट ही बिकती है और कई दिनों तक वो प्रोजेक्ट पड़ा रहता है, बहुत समय लग जाता है, 3-4-5 साल तक वो प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा रहता है और उसमें डेवलपमेंट भी नहीं होता, प्रोजेक्ट पूरा बिकता भी नहीं है। तो सबसे पहले लगभग जहां देखो कि 50% इन्वेंट्री वहां बिकी है या नहीं बिकी, और ये भी देखो कि वहां पे एंड यूजर है या इन्वेस्टर है। अगर आपको रेजिडेंशियल चल रही है तो वहां देखिए एंड यूजर है, और क्योंकि जहां पे एंड यूजर होगा वहां ग्रोथ जल्दी होगी और आपके प्रॉपर्टी के दाम जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि जहां पर लोग रहने के लिए मकान बनाएंगे वहां पे जरूर व्यवस्थाएं होगी। लेकिन जहां पे इन्वेस्टर है तो वहां पे प्रोजेक्ट पड़ रहे थे, तो ये भी जरूर आप देखें। छठा पॉइंट आता है कि आप प्रॉपर्टी किसके साथ में ले रहे हैं, आप किसी एसोसिएट के साथ में ले रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ ले रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ ले रहे हैं या किसी ब्रोकर के साथ ले रहे हैं। क्योंकि आजकल हर कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना हुआ, हर कोई ब्रोकर बना हुआ, हर कोई एसोसिएट बना हुआ, उसकी एसोसिएट को कितना टाइम हो गया, उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, आपको कहीं भी वो प्रॉपर्टी दिला रहा है या किसी भी जगह वो प्रॉपर्टी दिला रहा है, आप कहीं भी जाके उससे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो हमेशा पहले सबसे पहले ध्यान रखो कि जिसके द्वारा आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आदमी जान पहचान का है कि नहीं है। अगर जान पहचान का नहीं भी है तो वो रेरा रजिस्टर है कि नहीं है, उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब बात करते हो तो बातों से पता लग जाएगा कि उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो उसके हिसाब से भी आप ये प्लान कर सकते हो। अब 7वां पॉइंट आता है बजट। तो दोस्तों मैं ये कई बार कहता हूं कि जब भी प्रॉपर्टी प्लान करो सबसे पहले आप अपना बजट जरूर देखें, अपना बजट प्लान जरूर करें। बजट प्लान करना इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए किसी जगह प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो, वहां पे कैश पेमेंट ज्यादा चाहिए होगा और चेक से वो लोग कम ले रहे हैं, तो आपके पास कैश की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर बाद में अगर आपका पूरा कैश है चेक की व्यवस्था है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है जेडीए अप्रूव्ड उसमें 100% एग्रीमेंट वैल्यू के हैं, पूरा पैसा एक नंबर में वो ले रहे हैं, तो आपके पास में पूरा पैसा चेक से देने की कैपेसिटी है कि नहीं है, वो बजट जरूर प्लान करें। किसी जगह आप सोचते हो प्लॉट ले रहे हो, वहां पे वो बोले डीएलसी रेट का ही मैं चेक लूंगा बाकी कैश लूंगा, तो आप कैसे अरेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कभी भी प्रॉपर्टी लेने से बजट का जरूर प्लान करें, क्योंकि बजट अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप प्रॉपर्टी लेने में असमर्थ हो सकते हो और आपके पास में जो अच्छी चीज आई है वो आपके हाथों से जा सकती है। दोस्तों अगर आपको भी जयपुर के अंदर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रॉपर्टी का लीगलिटी चेक करानी हो, किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने का आपके चार्ज है दोस्तों, क्योंकि फ्री के अंदर मैं पहले फ्री में भी करता था, लेकिन फ्री में अगर करते हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए चार्ज रखा गया है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है और क्या आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको 9 से 5 आप मुझे कॉल कर सकते हो, जिसका मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों अब दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जयपुर में कहीं आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन नंबर उस पर कॉल करके जयपुर में जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल भी ले सकते हो। मेरे पास में सभी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद।